हम्म। तो बच्चों एक्चुअली क्या है कि ये एक हमारे पास कंडक्टिंग रॉड है। इसके ऊपर चार्ज मुझे Q1 दिया हुआ है, इसके ऊपर चार्ज Q2 दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, मतलब मैं पढ़ा पढ़ा के थक जाऊंगा, इतने क्वेश्चन बना दूं मैं। और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच सरफेस। अभी देखो मैंने अर्थिंग वर्थिंग कहीं नहीं लगाई, अभी पूछा उसने चार्ज बताओ। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप इन दोनों चार्ज को ऐड करो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन गिवन था, उसने पूछा था बताओ हर एक सरफेस पे कितना चार्ज होगा। फिर क्वेश्चनों की लाइन लगाऊंगा मैं इस पे, ठीक है। देखना आप, तो मैंने ये दोनों सरफेस फिर से यहाँ पर नहीं बना दी, आप समझ लेना, पतली पतली सी लाइंस बना दी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों चार्ज को जोड़ लेते हैं। तो Q1 प्लस Q2/2, तो बाहर वाली सरफेस को Q1 प्लस Q2/2 इधर दे दो, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और इधर भी वही Q1 प्लस Q2/2। मतलब प्रोसेस क्या होता है कि चार्ज क्या आएगा अगर हमें पता करना है, तो दोनों जो सरफेस पे चार्ज दिए गए हैं उनको जोड़ो और 2 से डिवाइड करवा दो। तो यहाँ वाली सरफेस पे आ गया Q1 प्लस Q2/2, यहाँ भी आ गया Q1 प्लस Q2। लेकिन एक बताओ, इस वाली चार्ज की प्लेट पर जो टोटल चार्ज था वो कितना था, Q1, और यहाँ कितना हो गया Q1 प्लस Q2। तो फिर यहाँ रिमेनिंग चार्ज यहाँ होना चाहिए। तो इस वाली सरफेस पे कितना चार्ज होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूंगा टोटल चार्ज, पहले Q1 था, अब इधर वाली सरफेस पे Q1 प्लस Q2/2 है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ जाएगा ये 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट इज Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब इस वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और वो आएगा Q1 माइनस Q2। और इस वाली सरफेस पर फिर उतना ही इंडक्शन की वजह से, क्योंकि मेटेलिक इंडक्शन है, इसलिए उतना ही आएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो समझना, हमारे पास दो प्लेटें थी, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में था। एक के ऊपर Q1 चार्ज है, एक के ऊपर Q2। हमने क्या किया, दोनों चार्ज को जोड़ा और 2 से डिवाइड करवा दिया, तो Q1 प्लस Q2/2 कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2/2। और जितना Q1 प्लस Q2/2 इधर आया, उतना ही Q1 प्लस Q2/2 इधर भी दे दिया। अब लगाया चार्ज कंजर्वेशन। टोटल चार्ज प्लेट पर था Q1 और इधर वाले पोर्शन में है Q1 प्लस Q2/2। तो सोचो रिमेनिंग चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2। सॉल्व कर दिया, Q1 माइनस Q2/2 हो गया। तो अगर इस वाले सरफेस पे Q1 माइनस Q2/2 हो गया, तो इस वाले सरफेस पे उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया, तो मतलब यहाँ पर इक्वल एयर अपोजिट, मतलब एक जगह चार्ज निकालो दूसरी जगह अपने आप आ गया। अच्छा मान लो अगर ऐसी 3 प्लेटें होती, हालांकि मैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जैसे मैं पूछ सकता हूँ बताओ इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। ठीक, मैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता था, मतलब मेरे क्वेश्चन बहुत सारे बना सकता था। लेकिन अभी तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज मेरा सिखाना पहले टारगेट, ठीक है। अच्छा मान लो, अच्छा अगर ऐसी 3 प्लेटें होती तब, मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और एक प्लेट ये है। एक के ऊपर 4Q लाऊं, 4Q, एक के ऊपर माइनस Q, और एक के ऊपर प्लस Q है। अब कह रहा है कि बताओ हर एक सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे आज। ठीक है, चलो सबसे पहला काम है 4Q प्लस Q प्लस माइनस Q, सारे चार्ज को जोड़ लो। तो 4Q माइनस Q प्लस Q, आंसर आ गया 4Q। उसको 2 से डिवाइड करवाओ, क्या बचा 2Q। तो आउटर सरफेस पे 2Q पॉजिटिव बचा है, इसलिए बाहर वाली सरफेस पे मैंने 2Q चार्ज दे दिया पॉजिटिव, और इधर वाली सरफेस पे भी मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया 2Q। जितना इधर देना उतना ही फिर इधर भी देना 2Q। अब लगाओ चार्ज कंजर्वेशन। यहाँ अगर 2Q है और इस वाली रॉड के ऊपर टोटल 4Q चार्ज है, तो 2Q यहाँ है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी प्लस का 2Q होना चाहिए। और अगर यहाँ 2Q है तो यहाँ इंडक्शन की वजह से क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस का 2Q। अगर यहाँ माइनस का 2Q है तो इधर आना चाहिए था प्लस का 2Q। लेकिन एक शर्त सुनो, ध्यान से सुनना भाई, ये बताओ टोटल चार्ज यहाँ पर माइनस Q हो सकता है, और अभी टोटल चार्ज एक साइड पे कितना है, माइनस 2Q।
तो इधर वाला ऑब्वियस सी बात है प्लस क्यू होना चाहिए। क्यों? अगर हम इस चार्ज और इस चार्ज को जोड़ें तो टोटल चार्ज इतना ही आना चाहिए। देखो -2q प्लस q जोड़ेंगे तो आंसर -q आ जाएगा। तो इस तरह से इस वाली बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो -q आ गया, है ना। अब इधर फिर इंडक्शन लगाओ, ये प्लस चार्ज आया तो ऑब्वियस सी बात है इधर आएगा -q। अब आप कहीं भी फॉलो करके देख लेना, सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। देखो यहाँ -q आ गया इंडक्शन से, यहाँ +2q है, जोड़ो जरा दोनों को, q आ गया। अब आओ यहाँ -2q यहाँ है, +q यहाँ है, दोनों को जोड़ो, -q आ गया। यहाँ 2q है, यहाँ 2q है, जोड़ो 4q। तो फंडा क्या था? फंडा क्या था कि जितनी भी प्लेटें दी हैं 1 2 3 4 जितनी भी, सबकी वजह से चार्ज को सम करो और 2 से डिवाइड करवाओ और सबसे आउटर मोस्ट प्लेट्स को दे दो, यहाँ वाली और यहाँ वाली प्लेट्स। जैसे ही आप दे दोगे, खेल शुरू। चार्ज आपने आउटर सरफेस को दे दिया, उसके बाद आउटर सरफेस को चार्ज देने के बाद बेटा चार्ज कंजर्वेशन लगाओ। इस वाली प्लेट के ऊपर नेट चार्ज 4q होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाला +2q हो जाएगा, ठीक। और अगर इधर वाला +2q हो जाएगा तो इधर वाला -2q इंडक्शन की वजह से होगा, लेकिन आपको टोटल चार्ज कितना रखना है? -q। और अगर यहाँ ही -2q हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? +q, ताकि दोनों का सम क्या होना चाहिए? -q। बच्चों समझ में आ रहा है लॉजिक? ठीक। उसके बाद ये +q हो जाएगा तो ये इंडक्शन की वजह से यहाँ आ जाएगा -q, ठीक है, -q। और यहाँ पहले से ही 2q है, दोनों को जोड़ो, फिर से देखो q आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब सही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी प्लेटों का चार्ज होता है उसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखो q1 और q2 दिया था, q1 + q2/2 करके आउटर सरफेस पे दोनों जगह दे दी। फिर आप चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, टोटल चार्ज प्लेट पे q1 है और यहाँ q1 + q2/2 है, तो यहाँ हो जाएगा q1 - q1 + q2/2। सॉल्व करेंगे q1 - q2/2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो जाता? माइनस का, -q1 - q2/2। क्लियर? तो इस तरह से हम हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ। अब हम लोग जरा बात करते हैं अर्थिंग पर। अर्थिंग कैसे ट्रीट करती है? अर्थिंग का काम है कोई भी फ्री चार्ज को हटा देना। कोई भी फ्री चार्ज होगा वो उसको हटा देगा। जैसे मान लो एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक। इसकी ट्रिक सुनना, ये लिखा है 4q थोड़ी देर के लिए, और ये लिखा है -q, और यहाँ से अर्थिंग है। अर्थिंग का काम वैसे होता है फ्री चार्ज को हटा देना। हालांकि बस अभी आप एक प्रोसेस सीख रहे हो, एक ट्रिक के तहत क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जिससे जल्दी हो जाए क्वेश्चन। ये -q है और ये वाला चार्ज है बच्चों 4q, ठीक। यहाँ पर अर्थिंग अभी ओपन है। अर्थिंग, अगर अर्थिंग ओपन होगी तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जरा देखो। पहले आप 4q और -q को जोड़ो। अभी अर्थिंग ओपन है, क्लोज नहीं की मैंने, ठीक। चलो देखते हैं। अर्थिंग ओपन रखेंगे तो क्या होगा? व्हेन की इज ओपन, अगर ओपन हुआ तो अर्थिंग से कनेक्शन नहीं है, पुराना क्वेश्चन हो गया। मतलब ऐसे में क्या कंडीशन बनेगी देखो, फिर से वही पुरानी कहानी। मैंने कहा था टोटल चार्ज जोड़ लो और 2 से डिवाइड करो। 4q - q आया 3q, डिवाइड करवा दिया, इधर आ जाएगा 1.5q, यहाँ भी आ जाएगा 1.5q, ठीक। टोटल चार्ज है 4q और यहाँ 1.5q है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर बताओ दिमाग लगा के। भाई 4q में से 1.5 घटा दो, 2.5q। तो ये 2.5q हो गया, ये -q, ये उतना ही -2.5q, ठीक है ना। माइनस का 2.5q, ये प्लस का 2.5q हो गया, ये अब इनको जोड़ोगे देख लेना, -2.5 जोड़ जाएगा। देखो ये था चार्ज में रिशफलिंग क्या होगी वो देखते हैं। आउटर मोस्ट सरफेसेस पर पोटेंशियल आप चार्ज आप 0 दे दो। मतलब अगर आपने की कनेक्ट कर दी, देखो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, दिमाग सीधा लगाओ। मतलब
यहाँ पर चार्ज मैं 0 दे दूंगा, ये 0 चार्ज, इधर भी 0, अर्थिंग लगी है ना इसलिए 0 दे दूं। ठीक, अब लगाओ चार्ज कंजर्वेशन। पहले कितना चार्ज था इसके ऊपर 4q, और इधर कितना है 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 4q आ जाएगा, और अंदर कितना आ जाएगा इंडक्शन की वजह से -4q, -4q। अब आप नजर डालो, देखो जरा, यहाँ आ गया -4q, बाहर वाली सरफेस पे आ गया 0, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो कर गया होगा। आप ये भी इन दोनों का कंपैरिजन करके बता सकते हो कि कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा। पहले प्लेट पे था -q चार्ज, अब प्लेट पे हो गया है -4q चार्ज। अगर बैटरी नहीं लगाते तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा, सॉरी की नहीं लगाते तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगा, और अगर अर्थिंग लगा देते हो तो ये इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा था हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द अर्थिंग, तो हम कहेंगे पहले -q था, अब कितना हो गया है -4q। भाई साहब ये तो चार्ज बढ़ गया है, इसका मतलब ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं अर्थिंग से क्लोज करते ही -3q चार्ज ऊपर जा रहा है। क्यों भाई? भाई अगर पहले -q था और अब हो गया है -4q अर्थिंग के क्लोज करने से, इट मींस -3q चार्ज विल प्रोवाइडेड बाय द अर्थिंग टू द नेगेटिव प्लेट, मतलब नेगेटिव प्लेट से, सो -3q चार्ज विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ठीक है, नेगेटिव प्लेट की तरफ -3q चार्ज मूव करेगा, क्योंकि पहले -q था, अब 3q और पहुंच जाएगा माइनस का, तो -4q हो जाएगा। देखा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मच चार्ज विल मूव थ्रू द अर्थिंग। तो अर्थिंग का फंडा सुनो क्या है, जब भी आप अर्थिंग लगाओगे तो जितनी भी प्लेटों हो, उन सारी प्लेटों में सबसे आउटर मोस्ट जो प्लेटें होंगी उनमें 0 पोटेंशियल दे, सॉरी 0 चार्ज दे देना। अर्थिंग का मतलब होता है फिजिक्स में 0 पोटेंशियल, लेकिन हमें ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है कि सबसे बेस्ट तरीका है इसको डील करने का, बहुत आसानी से हो जाएगा कि सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे आप 0 चार्ज दे दो और फिर चार्ज कंजर्वेशन लगाओ। एक और दिखाते हैं, अभी आप कहोगे 2 प्लेटों में सर आपने करवाया इसलिए सही है, 3 प्लेटों में कोई सही होगा। आओ देखते हैं। देखो, मान लो कोई बच्चा कहता सर मैं 2 प्लेटों में तो मुझे समझ में आया, लेकिन हम सर 3 प्लेटों वाला करना चाहते हैं, अब बताना सर क्या होगा। ये लो, और सर मैंने कोई एक प्लेट यहाँ से ये ली है, यहाँ की लगी हुई है, और ये अर्थिंग में है, यहाँ प्लस का 4q है, ये प्लस का q, प्लस का 4q, माइनस का q, प्लस का 6q है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, प्लस का 4q, माइनस का q, प्लस का 6q। आपसे कह रहा है कि व्हेन अर्थिंग इज क्लोज्ड देन हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द अर्थिंग, एक क्वेश्चन, एंड व्हाट विल बी द न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा भैया अर्थिंग जैसे ही प्रभु तुम क्लोज करोगे इसको यहाँ, तो इन तीनों में जो ड्रामा नया दिखाई देगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, ध्यान देना। ये अर्थिंग करी, जोड़ो जरा सारे चार्ज पे, सबसे पहले 4 इस पे है, -q इस पे है, 6q। अच्छा, अर्थिंग लगा दी तो फिर जोड़ के 2 से डिवाइड करने वाला फंडा नहीं लगाना, और अगर अर्थिंग नहीं लगी होती सारे चार्ज को उठाते जोड़ते 2 से डिवाइड करके यहाँ देते, यहाँ देते। अर्थिंग लगी इसलिए आउटर मोस्ट प्लेटों पे 0 दे देना है, यहाँ भी 0 और यहाँ 0 दे देना बिना सोचे समझे। अब इस प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन, यहाँ 0 है और वहां कितना है 4q, इसका मतलब यहाँ आएगा प्लस का 4q, और अगर यहाँ प्लस का 4q है तो यहाँ माइनस का 4q। अच्छा, यहाँ टोटल चार्ज देखो -q है और यहाँ -4q है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस का 3q, 3q है ना, और यहाँ प्लस का 3q है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3q। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नया, ये नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरह से पूरे सिस्टम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मैंने क्या किया, अर्थिंग क्लोज किया, आउटर सेल पे सबसे बाहर बाहर पे 0 0 0, अंदर देखो क्या है, ये 0 है, टोटल चार्ज 4q है तो यहाँ 4q होना चाहिए, ये 4q होगा तो ये माइनस का 4q होगा, लेकिन टोटल चार्ज कितना दिखाना है, -q, तो यहाँ -4q है तो यहाँ प्लस का अगर 3q लिखें तो जोड़ने पे फिर से क्या हो जाएगा, -q। अच्छा, ये अगर +3q है बेटा तो इंडक्शन की वजह से ये -3q होगा, और यहाँ क्या है, अर्थ 0। अच्छा,
अब मेरे को ये बताओ कि मैं पूछूं कितना चार्ज फ्लो हो गया है, तो अगर मैं पूछूं कितना चार्ज फ्लो हो गया है तो आप यही कहोगे सर देखो पहले 6Q था इस प्लेट पर और अब हो गया -3Q। 6Q से -3Q कैसे हो गया? मतलब एक तो 6 चार्ज तो नीचे गया ही है, 9 कूलम 9 प्लस Q चार्ज यहां से चला गया है। अगर 9 प्लस Q चार्ज यहां आ जाए तो दोबारा से ये हो जाएगा, मतलब इधर की तरफ चार्ज आया है 9Q। समझ में आया कि नहीं बच्चों? देखो यहाँ पर 6Q था, अब हो गया है -3Q, तो मैंने सोचा कितना डिफरेंस हुआ, पता चला 9Q का गैप आ गया है। यहाँ से 9Q चार्ज अगर निकाल दोगे तो यहाँ -3Q बचेगा। इट मीन्स 9Q चार्ज विल डिलीवर्ड बाय द प्लेट टू द अर्थ, है ना? सो 9Q चार्ज will delivered by the plate to the cell। ठीक, अच्छा ये दो केस देख लिए। कुछ कह रहे हैं सर अगर बीच में लगी होती अर्थिंग तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, सेम फंडा फॉलो करते। अगर कंडीशन ये वाली होती तो भी यही फंडा लगाते। ऐसी कंडीशन में मान लो ऐसे दिया होता है, ये लो अर्थिंग, ये की लगी हुई है, यहाँ अर्थिंग लगा दी। अब कह रहा है बताओ क्या करेंगे, 4Q -Q 3Q ऐसे है, और हम की क्लोज कर दें। की क्लोज कर दें तो व्हाट विल बी द न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नया चार्ज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? ठीक है, बड़े आराम से निकाल लोगे। फिर वही मैंने कहा ना, अर्थिंग लगाओगे जैसे ही जीरो हो जाएगा, यहाँ पर लो हो गया जीरो। अब क्या करोगे, टोटल चार्ज 4Q हो सकता है यहाँ पर, तो जीरो इधर हो गया तो 4Q इधर हो गया, 4Q इधर हो गया तो माइनस का 4Q बेटा इधर होगा, और -4Q हो गया और टोटल -Q दिखाना है, तो इधर वाला चार्ज कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इधर वाला चार्ज आपको 3Q दिखाना चाहिए फिर, 3Q, और ये 3Q तो यहाँ इंडक्शन हो जाएगा -3Q। ठीक, ये देख लो आप। अब अगर ऐसे केस होते तो इसमें देखो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो पाता। देखो अर्थिंग लगी है, लेकिन देखो पहले भी टोटल चार्ज देखो वो -Q था, और आज भी देखो -Q है अर्थिंग लगे होने के बावजूद। अब आप पूछोगे कि सर हाउ मच चार्ज विल फ्लो, तो मैं कहूंगा 0 चार्ज विल फ्लो। क्यों ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। एक्चुअली अर्थिंग हमेशा फ्री चार्ज को उतारता है जो बाउंडेड नहीं होता। जैसे ये 4Q चार्ज इस -4Q चार्ज को बाउंडेड है, अट्रैक्शन में है, ये अर्थिंग नहीं उतार सकता। अर्थिंग हमेशा फ्री चार्ज उतारेगा, और ये +3Q चार्ज जो है इसके सामने है माइनस का 3Q चार्ज, ये इसको बाउंडेड रखेगा। अगर कोई फ्री होता तो उतर जाता। यहाँ पर क्या होता है, इस वाली सरफेस पे कुछ फ्री चार्जेस आ जाते हैं तो अर्थिंग उसको उतार देता है, ये कारण है ऐसा होने। ठीक है, तो अर्थिंग हमेशा फ्री चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर जो होगा 0 हो जाएगा। फ्री चार्ज को ही उतार सकता है, अगर यहाँ पर कुछ इंड्यूस होके आएगा अर्थिंग उसको उतार देगी, एक्स्ट्रा चार्ज को उतारेगी। लेकिन अगर बाउंडेड है, जैसे ये इससे बाउंडेड है, ये इससे बाउंडेड है, कोई भी चार्ज ये अर्थ को नहीं दे पाएगा इस बार। इसी बात पर कुछ साल पहले 2002 या 3 में एक क्वेश्चन कैपेसिटर से आया था। ठीक है, तो आई होप आपको आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। कब, जब अर्थिंग कनेक्ट ना हो तो, और अर्थिंग कनेक्ट हो जाए तो। अगर अर्थिंग कनेक्ट नहीं हो, सारे चार्ज जोड़ो, 2 से डिवाइड करो और आउटर मोस्ट प्लेस पे दे दो, और फिर उसके बाद चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करो। अगर आप अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हो तो अर्थिंग का आपका काम, अर्थिंग का सुन लो, फ्री चार्ज को हटा देना है। और अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जहां जितनी भी प्लेटें लगे हो सबसे आउटर मोस्ट पे 0 0 चार्ज। अब लगाओ चार्ज कंजर्वेशन। 4Q था, यहाँ तुमने 0 दे दिए तो यहाँ 4Q हो जाएगा प्लस का, यहाँ इंड्यूस होके -4Q। अगर यहाँ -4Q है लेकिन टोटल चार्ज आपको -Q दिखाना है तो यहाँ प्लस का 3Q होना चाहिए, दोनों जोड़े पर -Q आ जाएगा। अगर ये +3Q है तो यहाँ इंड्यूस होके -3Q आ जाएगा, और बाहर वाली सरफेस पे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने पहले ही मान लिया कि यहाँ यहाँ 0 अर्थिंग के केस में। तो बताओ ये -3Q तब बन पाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो कोई चार्ज क्यों नहीं आता, बताऊं? क्योंकि अर्थिंग में एक तरफ अर्थिंग लगाओगे तो आउटर मोस्ट प्लेट की जितनी भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, अर्थिंग लगा नहीं, इस आउटर सरफेस पे जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो सारा गया नहीं। ठीक,
तो ये चला जाता है इस तरह से। 9q चार्ज देखो यहाँ आ जाता है, कैसे पता? क्योंकि पहले 6q था, अब बचा -3q, तो दोनों में चार्ज का डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो दोनों में चार्ज का डिफरेंस जो है वो 9 कूलम का है, 9q का है, इसलिए यहाँ से 9q चार्ज नीचे आ जाएगा इस वाली केस में, तो यहाँ पर बचेगा -3q, तो 9q चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा अर्थिंग को। इस वाले में क्यों ट्रांसफर नहीं हुआ? क्योंकि मैंने कहा था ये बाउंडेड चार्ज है। देखो अगर कहीं बाउंडेड चार्ज, फ्री चार्ज उतारा जाता है, फ्री चार्ज नहीं है ये, देखो बाउंडेड है, ये इसके अट्रैक्शन में, ये इसके अट्रैक्शन में, इट मींस नो चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच, ओके। और इस पे क्वेश्चन भी है। तो खैर आज के लिए हम लोगों ने आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ऐसे ही नया कुछ टॉपिक होगा जो अभी तक आपने क्लास में ना पढ़ा हो, रेगुलर क्लासेस में, उसके बारे में देखेंगे। अभी मैं इसमें भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन करवा सकता हूँ, जैसे मैं पूछ सकता हूँ यहाँ के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इनके बीच का पोटेंशियल बताओ, इनके बीच का पोटेंशियल बताओ, मैं नचा दूंगा मतलब क्वेश्चंस में। खैर लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े स्फेरिकल सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल का कैसे खेल होता है थोड़ा उस पे लेके चलेंगे, जहां पर वहां पर अर्थिंग कनेक्ट होती है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो आज हमने प्लेटों का बताया, फिर आपको उसका बताएंगे स्फेयर्स का, फिर एक दिन सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट आपने कभी सुना नहीं होगा, और एनर्जी डेंसिटी, ये दोनों ही चर्चा करेंगे इनका कैसे रोल प्ले करते हैं। और फिर एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है। तो ये कुछ चर्चाएं हैं जो हम लोगों को मतलब अच्छे लेवल को पढ़ने के लिए वो करनी पड़ेगी, तो वो चर्चाएं धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।